इसमें कितना दूध होगा भैया? ये वो कढ़ाई में कितना दूध होगा? 2.25 क्विंटल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, एक नए लोकेशन पे। अभी हम लोग हैं आरा भोजपुर में और यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर, देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, बहुत ही मशहूर तिरंगा जी का मशहूर पेड़ा दुकान है। यहीं पे हम लोग आए हैं और आज देखने वाले हैं हम लोग विश्व प्रसिद्ध खुरमा मिठाई जिसे बोलते हैं, उसकी मेकिंग देखने वाले हैं हम लोग और उसको टेस्ट करेंगे। बेसिकली पटना में ये मिठाई जो है बेलग्रामी स्वीट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि बेलग्रामी स्वीट और जो खुरमा होता है दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आइए अंदर चलेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है और खुरमा की पूरी मेकिंग देखेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। खुरमा बना रहे हैं ना? हाँ। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? पहले दूध का छेना फाड़ा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद काट के सीरा में डाल देगा। किस चीज़ में डाला जाता है? चीनी के सीरा में। अच्छा, चीनी के जो चाशनी होता है, चाशनी में चीनी को चाशनी बनाते हैं। अच्छा, उस चाशनी में डालते हैं। अच्छा, चीनी के चाशनी में डालते हैं और उसके बाद वो कितना देर चाशनी में रहता है? जब तक मतलब बादामी रंग ना हो जाए, पके ना, तब तक। जब पके नहीं, एकदम बादामी कलर का हो जाता है तब तक उसको चीनी में ही रखा जाता है। इसमें कहीं भी तेल का कोई उपयोग नहीं है। कोई तेल चीज़ का इसमें नाम निशाना नहीं है। तो इसका साइज इतना बड़ा बड़ा काहे होता है? छोटा छोटा साइज भी कभी तो बना सकते थे। छोटा छोटा खुरमी। हाँ, छोटा छोटा जैसे खुरमी, छोटा छोटा जो बनता है वो खुरमी बोलते हैं उसको खुरमी बोलते हैं। मतलब इसमें छोटा साइज का भी बनता है। हाँ। उसको खुरमी बोलते हैं। हाँ। और जो बड़ा साइज का होता है वो खुरमा होता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। हाँ। बाकी स्वाद में अंतर है। वो उजला होता है, बादामी रंग का। ये बादामी कलर का होता है, वो उजला होता है। बनाने का तरीका दोनों का एक जैसा होता है? एक जैसा ना, अलग। उसको बनाने का क्या तरीका होता है? तरीका गाढ़ा सीरा चाहिए, चाशनी गाढ़ा चाहिए। अच्छा, उसके लिए थोड़ा गाढ़ा चाशनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग कितना खुरमा बना रहे हैं? लगभग कितना किलो दूध का इस छेना होगा? 2-250 लीटर। 2-250 लीटर। और ये सब आज ही बन जाएगा? हाँ। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये पनीर का जो पीस है, इसको देखने में ये पनीर का ही बिल्कुल पूरा का पूरा ये पनीर का ही पीस है। इसको इतना बड़ा बड़ा साइज़ में काटा जा रहा है और इसको चाशनी में पकाया जाएगा जब ये तक ये बादामी कलर का नहीं हो जाता है। तो ये तो नॉर्मली पनीर है, इसका सब्जी भी बन सकता है। हाँ, ये तो नॉर्मली पनीर है, इसको बस चाशनी में डाल के खुरमा बना रहे हैं। जो खुरमी होता है वो खुरमी का रेट अलग होता है और खुरमा का रेट अलग होता है ना, दोनों का दाम एक ही होता है। इसका कीमत कितना पड़ जाता है? 300 रुपये किलो। 300 रुपया पर केजी। जो बेलग्रामी होता है वो देखने में बिल्कुल इसी तरह लगता है। इसमें अंतर ये होता है कि उसको तेल में छानते हैं उसको। हाँ, जैसे मैदा हम लोग ले लिए ना, तो उसमें जैसे 5 किलो मैदा है, तो मतलब कि उसमें हम लोग 5 किलो के लमसम में अपना अंदाज से उसमें मोम डालते हैं। मोम? हाँ, वही जो मैदा डलडा हुआ या रिफाइन हुआ, उसको मोम देते हैं खस्ता होने के लिए। इसके बाद उसको हल्का नरम आंच पे हम लोग उसको छानते हैं। अच्छा, मैदा को पीस जैसे इस तरीके का पीस कट रहा है, इसी तरीके का पीस कटेगा। तो ये छेना रहता है और वो मैदा रहता है। हाँ। अच्छा, तो उसको छानते हैं, छान करके जो फिर इसके बाद चीनी के चाशनी बनाते हैं। अच्छा। और चाशनी को थोड़ा टाइट लेते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइट चाशनी बनाते हैं। हाँ, कि ताकि वो उसमें सूख जाए। अच्छा, उसके ऊपर चीनी उनी आ जाए, बस वही तरीका है उसमें। तो इसको भी अभी चाशनी में डाला जाएगा। हाँ। तो इसका चाशनी कहाँ तैयार हो रहा है? वहाँ सामने में। हाँ। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका चाशनी उधर तैयार हो रहा है। आइए देखते हैं इसका चाशनी यहाँ पे तैयार हो रहा है। देख सकते हैं आप लोग, यही चाशनी इसका तैयार हो रहा है। ये कितना चाशनी होगा ये? हाँ, लगभग अंदाजन कितना चाशनी होगा? ये लमसम बता रहे हैं, ये 50 किलो से ऊपर है। 50 किलो से ऊपर है? हाँ, मतलब 70-80 किलो होगा। 70-80 किलो। तो कैसे पता चलता है कि चाशनी अब तैयार हो गया? इसमें अब छेना का जो पीस काटा गया उसको डाला जाएगा इसमें? हाँ, ये तैयार हो गया है। अच्छा, तैयार हो गया। हाँ, देखिए डाल देखिए गाइस, जब यहाँ पे ये जो छेना का पीस है उसको डाला जा रहा है। ठीक। और ये जब हल्का बादामी कलर आएगा, अच्छा,
तो इसको सीखते जब बादामी कलर आएगा तो इसमें से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक उसके है। बाद उसको निकाल लीजिएगा। हाँ, फिर इसके बाद कढ़ाई को नीचे उतार देंगे। अच्छा, तो नीचे उतारने के बाद बावजूद में भी गर्म रहता है ना चस्की, तो गर्म से भी लाल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हार्ड है ना ये, उबल रहा है चूल्हे पर। अब ये इसको नीचे उतारेंगे तो नीचे में भी लाल हो जाता है। बादामी कलर हो जाए, निकल गया तो हाँ, तैयार हो गया। हाँ, तो इसको तैयार होने में कितना देर लगेगा? मुश्किल से 15-20 मिनट, बस 15-20 मिनट में तैयार हो 20 जाएगा। मिनट यानी आधा घंटा मान के आधा चलिए। घंटा में तैयार होकर उतर जाएगा। उतार हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको लगेगा इसमें मतलब कि आधा घंटा और लगेगा इसको ठंडा होने में। अच्छा, उसके बाद इसको ठंडा होने में आधा घंटा और लगेगा। हाँ, अच्छा, उसके बाद तैयार खाने के उसके लिए। बाद खाने के लिए तैयार। ओके, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं ये आधे घंटे तक इससे सीझेगा, पकाया जाएगा इसको आधे घंटे तक चाशनी में, और उसके बाद इसको फिर उतार के फिर आधा घंटा तक ठंडा किया जाएगा, जिसके बाद ये बादामी कलर में आ जाएगा। हाँ, ठंडा होने के बाद में इसको निकाल लेंगे बर्तन में, करेजी में निकाल लेंगे, बड़ा थाली हो उसमें निकाल लेंगे। हाँ, और उसके बाद ये बादामी हाँ, कलर उसके में आ बाद जाएगा, अपना खाने के लिए तैयार हो जाएगा। खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको स्पेशली आरा में ही पाया जाएगा, क्योंकि पटना में जो बनता है वो बेलग्रामी रहता है, जो कि मैदा से बनता है। हाँ, ये प्रॉपर छेना से बनता है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट सा खोआ है और काफ़ी टेस्टी, बिना चीनी के ही इतना टेस्टी लग रहा है कि मुंह में स्वाद आ गया, मतलब खा के। तो गाइस देख सकते हैं अभी 10-15 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ होगा, और ये छेना देख सकते हैं किस तरह का हो गया है। और ये धीरे धीरे इसी में सींचते सींचते बादामी कलर का हो जाएगा, इसी में सींच जाएगा चाशनी में ही। और इसको इसी तरह से चलाते रहते हैं ताकि नीचे चिपके ना, और आपस में भी ना चिपके, इस वजह से चलाते रहते हैं इसको ना। तो गाइस ये अभी बन रहा है, 10-15 मिनट और लगेगा इसको मेरे ख्याल से बनने में, और उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ का जो विश्व प्रसिद्ध खुरमा है उसका स्वाद, वाकई असली जो खुरमा है उसका स्वाद कैसा होता है। खुरमा और बेलग्रामी जो है वो दो अलग चीज़ होता है। बेलग्रामी जो है उसको बनाने के लिए मैदा का उपयोग होता है और उसको तेल में छाना जाता है, उसके बाद उसको चाशनी में डाला जाता है। और जो खुरमा होता है, प्रॉपर खुरमा, आरा जिला का जो ओरिजिनल खुरमा होता है, उसको प्रॉपर छेना में ही बनाया जाता है। और छेना जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, छेना को डायरेक्ट चाशनी में डाल के उसको चाशनी में ही सिझाया जाता है, और वो जब बादामी कलर का हो जाता है तब उसको प्लेट में सर्व किया जाता है। तो गाइस 15 से 20 मिनट हुआ होगा, 15 से 20 मिनट ही ना हुआ होगा भैया, 15 से 20 मिनट के बाद देख सकते हैं कितना सुनहरा कलर में आ गया है, एकदम इसी को बोलते हैं बादामी कलर में आ गया है। और देख के कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसमें और कितना देर लगेगा भैया कि हो गया? तो गाइस ये अब लगभग एकदम बन के तैयार हो गया है। तो ये रखा जाएगा अब ठंडा होने के लिए। तो चलिए थोड़ा देर इसका इंतज़ार करेंगे ठंडा होने का, और उसके बाद इसका जायका लेंगे। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग हाथों में आ चुका है। इसका काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा हमें, काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारे हाथों में है आरा का प्रसिद्ध खुरमा। तो काफ़ी गर्म है, अभी काफ़ी गर्म ही है। देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ये अभी काफ़ी मुलायम है क्योंकि गर्म है, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से अंदर रस घुस चुका है। तो काफ़ी शानदार लग रहा है ये, उसका स्वाद वाकई तारीफ करने लायक है। ये पूरा छेना ही है, और इसको जैसा कि देखा आप लोगों ने पूरे वीडियो में, इसको चाशनी में पकाया गया है, छेने को चाशनी में पकाया गया है। इसी को कहते हैं असली आरा जिला का खुरमा। इसमें किसी और चीज़ को मिलाया ही नहीं गया है, बस छेना को काटा गया है इतने बड़े बड़े पीस में और उसको चाशनी में पकाया गया है। इसका स्वाद काफ़ी लाजवाब आ रहा है, देखिए काफ़ी सुनहरा कलर है इसका, और खा के वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी हेवी है, काफ़ी मुलायम है और काफ़ी लाजवाब है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए क्रिस्पी वॉक। स्टे ट्यून्ड।